बच्चों देखिए हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन डेराइव करने जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि डी ब्रॉगली का एक इक्वेशन को डेराइव करने से पहले उन्होंने एक बात कही कि किसी भी मैटर में ड्यूल नेचर होता है, एक पार्टिकल लाइक नेचर है, एक वेव लाइक नेचर। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा इक्वेशन बनाया जाए जिसमें दोनों कैरेक्टर देखने मिले, पार्टिकल नेचर भी मिले और वेव नेचर भी मिले। तो उन्होंने क्या किया, आइंस्टीन का इक्वेशन और प्लांक्स इक्वेशन, जिसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ये दोनों इक्वेशन चूंकि एनर्जी के इक्वल थे तो इन दोनों को उन्होंने इक्वेट कर दिया। ठीक, अब न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अच्छा किसी वेव की वेलोसिटी जो रहती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट की इक्वल होती है। यदि हम लाइट की बात करें तो लाइट की वेलोसिटी को c से डिनोट करते हैं, तो न्यू इज इनटू लैम्डा, c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। तो न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c बाय लैम्डा। मेरी बात समझ में है, किसी भी वेव की वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट की इक्वल होती है। ठीक है, वेलोसिटी को नॉर्मली v से, फ्रीक्वेंसी को न्यू से, वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं। यदि लाइट की बात करें तो लाइट की वेलोसिटी को v की जगह c से डिनोट करते हैं। न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c बाई लैम्डा। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा आ जाएगा। तो न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा लिख दिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच सी बाई एम सी स्क्वायर। भैया दोनों एनर्जी की इक्वल थे इसलिए दोनों को इक्वेट कर दिए। इज इक्वल टू ये दोनों एनर्जी की इक्वल थे, दोनों को इक्वेट कर दिए। इक्वेट करने के बाद फिर अपन देखें कि लैम्डा की वैल्यू निकालें, लैम्डा इधर कर दिया, एच सी एम सी, सी सी कैंसिल हो जाएगा, एच बाई एम सी। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। ये c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। यदि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट से अलग है हम लोग उसको किससे डिनोट करेंगे, v से डिनोट करेंगे। तो ये फार्मूला हो गया वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है। मतलब यदि आपको किसी पार्टिकल का मास मालूम हो, उसकी वेलोसिटी मालूम है और वेवलेंथ पूछे तो आप इससे निकालेंगे। इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, एक वेवलेंथ का फार्मूला और पढ़े थे आप, वो स्पेक्ट्रम वाले केस में। ठीक है, तो वो वेवलेंथ अलग था। वहां पर आप क्या करते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितनी वेवलेंथ वाली लाइट एमिट होगी, कितनी वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब होगी, तो वो वेवलेंथ का फार्मूला अलग था। वो एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाने से जो लाइट निकलती है उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला था। ये जो फार्मूला है ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जब क्वेश्चन में बोला जाएगा तब ये फार्मूला लगेगा। इसके लिए मास जरूरी है, उस फार्मूले के लिए मास की जरूरत नहीं थी। देखिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके पास पूरे फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए, आपके जेब में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, तीनों में से किसी भी एक जगह होना चाहिए। तब आप समझ पाएंगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आप एक तो फॉर्मूला लगा जाओगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक, हाँ, तो ये हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा, मास इनटू वेवलेंथ क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, मोमेंटम। तो लैम्डा जगह क्या आ जाएगा, एच बाई रो। तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम, एच बाई रो। तो ये रो क्या हो जाएगा, मोमेंटम। ये एक फार्मूला हो गया। ठीक है, तो एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया वेवलेंथ के लिए, एक फार्मूला अगर डायरेक्ट आपको मोमेंटम मालूम तो ये लगाइए, मास और वेलोसिटी मालूम है तो ये दोनों में से कोई लगाइए। ठीक है, ये तो तब लगेगा जब लाइट के बराबर होगा। ये दोनों एक ही चीज है कायदे से। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, मान लीजिए आपको किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मालूम है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 2ke बाई एम, रूट ओवर 2ke बाई एम। तो ये 2ke इधर आ गया, 2ke इधर आ गया, एम इधर आ गया, वी स्क्वायर तो रूट। तो अपन क्या करेंगे, v के जगह ये जो फार्मूला हमारा था इसमें v की जगह इसको हम लोग रख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच एम, v की जगह इसको रख देंगे, 2ke बाई एम, एम इधर आके क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर। एम जो इधर आके एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया। ठीक है भैया, एम बाहर है, रूट के अंदर आएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा जगह क्या आएगा,
तो ये लेमडा का फार्मूला एच बाई रूट 2k, एम कैंसिल हो गया 2km। तो ये वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला हो गया, ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला कब है, जब मास और वेलोसिटी मालूम हो। ये फार्मूला कब है, जब आपको मोमेंटम मालूम हो। ये फार्मूला कब लगे, जब आपको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी मालूम हो, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और मास मालूम होगा, तो ये आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करने के। कई बार क्या होता है, हम लोग को काइनेटिक एनर्जी दे देगा, बोलेगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालिए, हम लोग इतना दिमाग में लगा पाते कि दिमाग ही नहीं अपने पास, दिमाग है ही नहीं, इतने लगाएंगे कहाँ से। तो इसलिए मैं अपना दिमाग लगा के ये फार्मूला आपको बता दिया कि भाई अगर काइनेटिक एनर्जी मालूम हो तो वेवलेंथ का ये फार्मूला। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए की बात है, आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया गया, ठीक है, और आपको ये बोला गया है पार्टिकल है जिसका चार्ज इतना है और उसको इतने पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि ई पार्टिकल का चार्ज है और वी पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो ई इंटू वी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ये पार्टिकल का चार्ज और ये वो पोटेंशियल है जिसको एक्सेलरेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं, जितने पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो ई इंटू वी क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो यही फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी की जगह आप क्या लगा देंगे, तो ये आपका वेवलेंथ का एक और फार्मूला है। तो ये सब फार्मूले आपको मालूम होना चाहिए, ये तो ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। आप फार्मूले नोट कर लेंगे जब भी अपने मतलब आगे जब बढ़ेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये जो डी ब्रॉगली रिलेशनशिप हम लोग पढ़ लिए, डिफरेंट फॉर्म्स इसके पढ़ लिए। अब यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप का, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग पिछली क्लास मतलब बोर्ड पास्टुलेट्स में, जब मैं आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कोई दिक्कत होगा तो आप फोन करके पूछेंगे। मान लीजिए की बात है, अगर आपको गौर करेंगे बोर पास्टुलेट जो हम लोग पढ़े थे, बोर पास्टुलेट्स में हम लोग लिखे थे कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करना है तो उसको एंगुलर मोमेंटम mvr h/2π का होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए। तो यही फार्मूला हमको डिराइव करना है कि आखिर ये आया कहां से। तो इस चीज को डी ब्रॉगली रिलेशन से आप डिराइव कर सकते हैं। किससे, डी ब्रॉगली रिलेशन से आप डिराइव कर सकते हैं। ये बोर पास्टुलेट्स में पढ़े थे और उस समय मैं आपको बोला था कि आगे जो थ्योरी पढ़ा रहा हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा, प्रूव करके बताऊंगा कि ये आखिर है क्यों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि ये mvr = h/2π कैसे आता है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।